भारत के स्वतंत्रता दिवस पर अंग्रेजों की गुलामी को खत्म करने के लिए भारत के युवाओं को बोले पीएम मोदी, हमें देश के अंदर इंजन बनाना ही होगा। बिना पाकिस्तान अमेरिका का नाम लिए बोले कि अपनी एनर्जी उनके ऊपर मत खपाओ, अपने देश की प्रगति की तरफ ध्यान दो। भारत देश में ऐसी दुकानें खुलनी चाहिए जहां पर बोर्ड लगा हो, यहाँ पर स्वदेशी सामान मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से पूरे देश के 145 करोड़ वासियों को कहा है कि हमें अपने देश के अंदर अब फाइटर जेट का इंजन बनाना ही होगा। और बिना पाकिस्तान, बिना अमेरिका के नाम लिए उन्होंने कहा कि हमें अपनी एनर्जी उन देशों की लकीरों पर नहीं खपानी चाहिए, बल्कि अपनी लकीर को इतना लंबा कर देना चाहिए कि वो देश हमारे बारे में बोले, हम उनके बारे में कुछ भी ना बोलें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 103 मिनट का भाषण दिया। इस भाषण के अंदर उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा कि आज के समय की जरूरत आन पड़ी है आत्मनिर्भर भारत। आज चाइना का एग्जाम्पल हमारे पास है और इस एग्जाम्पल के चलते अमेरिका डर रहा है कि चाइना के ऊपर अगर मैंने सैंक्शन लगाए तो अमेरिका का ही नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर सामानों को ही खरीदना चाहिए। और जिस तरीके से भारत देश के अंदर शुद्ध देसी घी की दुकानों के बाहर लिखा होता है कि यहाँ पर शुद्ध देसी घी मिलता है, वैसे ही पहचान भारतीयों की भी होनी चाहिए। दोस्तों, आज भारत को एक गुलामी सहन करनी पड़ी थी अंग्रेजों के, ब्रिटेन की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। वो भी हमारे ऊपर कड़ा टैक्स लगाते थे, खूब लगान वसूलते थे। क्यों वसूलते थे? क्योंकि भारत उनका सामान इस्तेमाल करता था। देश का दुर्भाग्य है कि साल हो गए हैं 80 से एक कम 89 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी 79 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी भारत बदला नहीं है, अंग्रेजों का सामान ही यूज कर रहा है। पहले ब्रिटेन लूटने वाले थे, आज अमेरिका लूटने वाला है। 1000 अमेरिकी कंपनियां आपको लूट रही हैं, नेस्ले से, स्टारबक्स से, कितनी कंपनियों का नाम ले दोस्तों। नाम छोटे हैं लेकिन इनका जाल बहुत बड़ा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना अमेरिका, बिना पाकिस्तान की चालबाजियों का नाम लिए अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर इमरजेंसी स्तर पर काम करने के लिए उन्होंने ये स्पीच दी। देश के 145 करोड़ लोगों ने इस स्पीच को सुना भी। और भारत के प्रधानमंत्री एक अनुभवी नेता होने के साथ साथ आज देश को चलाने का अनुभव भी उनके पास है। दुनिया के अंदर क्या चल रहा है उसका बेहतरीन अनुभव उनके पास है और सारी चीजों का निचोड़ निकालकर वो भारत देश को एक बताते हैं। खैर दोस्तों, ये तो बातें आपको पता लग गई, लेकिन आज के समय में दोस्तों ये जो सिचुएशन चल रही है कि भारत को सबसे बड़ी जरूरत आन पड़ी है अपने देश के अंदर फाइटर जेट इंजन बनाने की। दोस्तों, भारत के अंदर कोविड-19 महामारी आई, लेकिन भारत के साइंटिस्टों ने इतना बेहतरीन सिस्टम लागू किया कि ना सिर्फ हमने अपने देश की जरूरतें पूरी की, बल्कि सारी दुनिया की जरूरतें पूरी करके विश्व गुरु के साथ साथ संकट मोचक बनकर भारत उभरा था। और आज भारत के प्रधानमंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दोस्तों पूरे देश के जवानों को, साइंटिस्टों को, इंजीनियरों को, प्रोफेसरों को, साथ में ही हमारे सरकारी विभाग के ऑफिसरों को और सभी को एक संदेश दिया है कि हमें अपने देश के अंदर फाइटर जेट का इंजन चाहिए। और इसके लिए हमें अपने देश के अंदर ही सारी चीजें बनानी है। भारत ने दोस्तों ऐसा नहीं है मेक इन इंडिया के अंदर झंडे नहीं गाड़े हैं, हमने मेक इन इंडिया के दम पर ही आज इसरो को चांद तक पहुंचा दिया। भले ही हमारे पास बजट कम था, तरह तरह की पाबंदियां थी, लेकिन फिर भी इसरो ने कमाल कर दिया। फिर दोस्तों बारी आई एक मिसाइल के क्षेत्र में, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने कमाल कर दिया। फिर आया परमाणु रिएक्टर के बारे में, हमने परमाणु रिएक्टरों का ना सिर्फ बेहतरीन इस्तेमाल किया बल्कि परमाणु बम बनाकर दुश्मन देश को भी संकेत दे दिया कि भारत की तरफ आप बुरी नजर मत डालिए। और जिम्मेवार देश होने के नाते परमाणु ऊर्जा का एक यूज आज भारत देश कर रहा है। भारत वो नहीं है जो गली गली चौराहे चौराहे जाकर आज किसी को धमकाए कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे अगर हमारे अस्तित्व पर सवाल आ गया। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए भारत ने कभी भी न्यूक्लियर बम का नाम तक नहीं लिया। भारत ने तो न्यूक्लियर बम का नाम ना लेकर एक इस तरीके से संकेत दिया है कि न्यूक्लियर बम तो उसके देश में चाहे है ही नहीं। लेकिन ये न्यूक्लियर बम भारत देश में है, लेकिन फिर भी दोस्तों भारत ने यहाँ पर अपने मेक इन इंडिया के चलते एक से एक मुकाम हासिल कर रखा है। यही कारण है कि फाइटर जेट का इंजन बनाना चाहिए और देश की जवानी को भारत के प्रधानमंत्री ने
ने संदेश दे दिया है। दोस्तों, हिटलर हुआ था, हिटलर ने अपने जंग को जीतने के लिए कितना कुछ बना लिया, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो हम अपने देश के अंदर फाइटर जेट का इंजन क्यों नहीं बना सकते। दोस्तों, आज दुनिया के अंदर गिनती के देश हैं जो फाइटर जेट का इंजन बनाते हैं, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर रशिया है, फिर यूके है, फिर फ्रांस है और फिर चाइना है। गिनती के दोस्तों 5 देश हैं जो खुद का फाइटर जेट का इंजन बनाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें भी इसके ऊपर काम करना चाहिए, और हमारे साइंटिस्टों को, हमारे जवानों को, हमारे प्रोफेसरों को, हमारी सरकारी डिफेंस की कंपनियों को चाहिए कि यार कुछ तो टेस्टिंग कीजिए, कुछ तो कीजिए। कुछ तो करेंगे तो दोस्तों कुछ जरूर निकल जाएगा। अगर हम अमेरिका पर ही डिपेंडेंट होंगे, यार दुनिया के तीसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो दोस्तों डेवलपमेंट बड़ी हैरानीजनक होगी। हमें दोस्तों चाइना के एग्जाम्पल से भी सीखना चाहिए, और इसी के साथ आने वाले समय में दोस्तों एक बेहतरीन फाइटर जेट का इंजन बनाकर अपने देश की जरूरतों के साथ साथ दुनिया की जरूरतें पूरी करने के बारे में भी सोचना चाहिए।